समुद्र को देखकर राम ने पूछा कि उसे कैसे पार किया जाएगा। अनेक वानरों ने इसे पार करने के लिए विभिन्न उपाय और ढंग बताए। अंत में विभीषण अपने स्थान से उठा और राम से बोला, स्वामी, समुद्र का उद्गम आपके पूर्वज सगर और उनके पुत्रों से हुआ। यह तो आपके वंशज ही हैं। यदि आप इसे पार करने का संकल्प करें तो वानर अति सरलता पूर्वक इसे पार कर सकते हैं। इसी बीच रावण द्वारा भेजे गए एक गुप्तचर पर विभीषण की दृष्टि पड़ी। वानर उसे बांधकर अपने नेता सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने उसके अंग काटने का आदेश दिया। जब वानर आदेश पालन करने को उद्यत हुए तो वह गुप्तचर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह पीड़ा से कराहता हुआ बोला, हे वानरों, मैं राम की शपथ लेता हूं, मेरे नाक कान मत काटो। जब लक्ष्मण ने उसका क्रंदन सुना तो उन्होंने राक्षस को अपने सम्मुख बुलवाया। उन्होंने राक्षस से विनम्रता पूर्वक बात की और वानरों को आदेश दिया कि वह रावण के दूत को न सताएं। लक्ष्मण ने एक पत्र लिखकर दूत के हाथ में देते हुए कहा, रावण को यह संदेश देना और जो मैं अब कह रहा हूं वह उसके समक्ष दोहराना। हे निज जाति के विनाशक, यदि आज भी तुम अपना हृदय परिवर्तित कर राम के चरणों में गिर जाओ तो वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। अपनी वासनाओं की पूर्ति हेतु संपूर्ण राक्षस वंश का हास और नाश मत करो। स्मरण रखो कि अवश्यंभावी मृत्यु को टालने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इन तीक्ष्ण व कठोर चेतावनियों सहित उस दूत को उसके स्वामी के पास वापस भेज दिया गया। उस राक्षस की प्रसन्नता का पारावार नहीं था, क्योंकि वह जीवित ही मुक्त हो गया था। वह चिल्लाया, भगवान रामचंद्र की जय। ऐसा कहते हुए वह लंका के लिए प्रस्थान करने से पूर्व राम के चरणों पर गिर पड़ा। उसने रावण के समक्ष उपस्थित हो सभी घटनाएं सुनाई और अति प्रफुल्लित हो राम के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करना आरंभ कर दिया। उसने रावण को लक्ष्मण का पत्र दिया। रावण ने उससे अपने भाई विभीषण के विषय में पूछा। फिर उत्तेजित हो बोला, धिक्कार है, अब उसकी मृत्यु निकट है। वह तो अनाज के कीड़े के समान है। उसने लंका छोड़कर मेरे शत्रु की शरण ली है। मृत्यु पर्यंत दुर्भाग्य उसका पीछा करता रहेगा। रावण ने उसकी ओर मुड़ते हुए पूछा, तुम ऐसी स्थिति में वहां गए? क्या तुमने उन्हें हमारी सैन्य शक्ति और वज्रमय संकल्प के विषय में नहीं बताया? तुम्हें उनकी युक्तियों और क्षमताओं के विषयों में जो ज्ञात हुआ वह मुझे बताओ। शुक नामक दूत सिंहासन के समक्ष करबद्ध हो बोला, राजन, मेरी प्रार्थना है कि आप अति शांति पूर्वक और ध्यान से मेरी बात सुने। आपके भाई ने राम से दृढ़ मित्रता की है और राम ने उसे लंका का राजा बना दिया है। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं आपके दूत के रूप में उस शिविर में पहुंचा हूं तो वानरों ने मुझे पकड़कर विभिन्न प्रकार से पीड़ित किया। मैंने राम की शपथ ली और अपनी रक्षा के लिए उन्हें पुकारा। तब उन्होंने मुझे नाक कान काटे बिना वापस भेज दिया। यदि मेरी एक सहस्त्र जिह्वाएं होती तो उन सबसे भी मैं वानर सेना के पराक्रम का वर्णन नहीं कर सकता। वास्तव में वह तो अत्यंत पराक्रमी सेनानी दल है। वहां विभिन्न वर्णों एवं आयु के विशाल काय शक्तिशाली वानर हैं। उन्हें देखकर मनुष्य कांप जाता है। केवल यही नहीं, उनकी कल्पना मात्र करने अथवा उनके विषय में सोचने से ही भय की अनुभूति होती है। उस एक ही वानर की वीरता की कल्पना करो जिसने आपके पुत्र का वध लंका नगरी में ही कर दिया और लंका को राख में बदल दिया। इसका मूल कारण यही है कि सभी वानर राम के अदम्य शौर्य एवं पराक्रम के प्रतिबिंब और प्रतिध्वनियां हैं। इसके परिणाम स्वरूप वानर जाति का नन्हा शिशु भी भयानक वीर बन गया है। यहाँ विभिन्न नामों वाले अनेक वानर योद्धा हैं और प्रत्येक वानर में अनेक हाथियों का सा बल है।
उनके प्रमुख कपि हैं द्विविद, मैद, नील, अंगद, विकट, दधिमुख, केसरी, दज, नल, गावक्ष और जाम्बवंत। यह सभी वानर वीरता और शौर्य में अपने नायक सुग्रीव के समान ही हैं। यही नहीं, ऐसे अन्य हजारों वानर हैं जो समान बल और पराक्रम के हैं। उनकी संख्या अगणित है। उनके कोप और आक्रोश से पृथ्वी, आकाश और पाताल भी तिनके के समान नष्ट हो सकते हैं। स्वामी, मैंने सुना है कि उनकी संख्या 18 पद्म है। प्रत्येक पद्म का पृथक सेनापति है। महाराज, छोटे से बड़े तक मुझे ऐसा कोई वानर नहीं मिला जिसे अपने पराक्रम में संदेह हो। आक्रमण के नाम से कोई वानर किंचित भी घबराया हुआ नहीं था। वह सब तो इस नगर को हड़पने के लिए अपना बाहुबल बढ़ा रहे थे। उन्हें तो केवल राम का संकेत मिलने की प्रतीक्षा है, किंतु अभी तक उन्हें कोई संकेत नहीं मिला था। चाहे समुद्र उन्हें मार्ग दे या न दे, किंतु उन्होंने तो समुद्र तल पर पत्थरों का सेतु बनाकर अपने इस अभियान में सफल होने का निश्चय किया है। वह तो अपने दांत पीस कर यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह रावण का नाश कर उसको भस्मीभूत कर देंगे। उनकी उन्मत्त गर्जना और ललकार को सुनकर सभी आतंकित हो जाते हैं। रावण का नाम सुनते ही वह क्रोधाभिभूत हो विशाल वृक्षों को समूल उखाड़कर घृणापूर्वक चहुओर घुमाते हैं। वह तो इस राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए अधीरता पूर्वक यत्र तत्र शोर मचा रहे हैं। उनके साथ उन्हीं के समान पराक्रमी भालू भी हैं। उन सब के शिरोमणि श्री राम हैं, जिनमें लाखों यम देवों का बल है। सहस्त्रों शीर्ष और जिह्वाओं वाले हजारों आदिशेष भी राम के पराक्रम एवं शूरता का वर्णन करने में असमर्थ होंगे। वह अपने एक ही बाण द्वारा समुद्र को सुखा सकते हैं। दूत द्वारा पूर्ण वृत्तांत सुनकर रावण अट्टहास कर बोला, तुझे धिक्कार है। तू वानरों की धमकियों को महत्व देता है तथा उस मूर्ख कायर विभीषण की प्रशंसा करता है। वानरों के बल और पराक्रम का वर्णन करना केवल मूर्खता ही है। बस कर। क्या कभी वानर भी इतने शक्तिशाली हो सकते हैं? मैं सुग्रीव के बल एवं शौर्य के विषय में बहुत समय पूर्व ही काफी सुन चुका हूं। वह कायर विभीषण अब उसका मंत्री बनकर क्या कर सकता है? क्या वह राम को धन संपत्ति या विजय प्रदान करेगा? वह दूत रावण की बुद्धिहीनता पर मन ही मन विलाप कर रहा था। उसने रावण को प्रणाम किया और मौन खड़ा हो गया। तत्पश्चात रावण ने लक्ष्मण द्वारा प्रेषित संदेश के लिफाफे को फाड़ा और संदेश पढ़कर वह पत्र अपने को मंत्री को देते हुए बोला, तू तो टिटहरी के समान है, जैसे इस बात का डर होता है कि आकाश उसके नन्हे पंखों पर गिरेगा। क्या कभी आकाश गिरकर चिड़ियों को मार सकता है? शब्दों की बौछार से मुझे धमकाने वाले ये सन्यासी एवं धार्मिक पंडित क्या कभी सफल हो सकते हैं? शुक कुछ समय तक रावण का अहंकार देखता रहा। फिर उसने बीच में टोंकते हुए कहा, स्वामी, मैंने जो भी कहा वह पूर्णतः सत्य है। पत्र को भली भांति सावधानी पूर्वक पढ़िए और रोष अथवा अभिमान के बिना कार्य करिए। वैर भाव को त्याग दीजिए। राम अति कोमल हृदय एवं दयालु हैं। वह त्रिलोक के स्वामी हैं। यदि उनके पास जाएंगे तो वे अवश्य आपको शरण देंगे और आपकी रक्षा करेंगे। सीता उन्हें सौंप दो। मेरी प्रार्थना पर ध्यान दो। इस प्रकार दूत ने अति आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि रावण स्वयं को नाश से बचा ले। जब दूत विनती कर रहा था तो रावण के नेत्र क्रोध एवं लज्जा से लाल हो गए। वह गरज कर बोला, क्या तू मुझे दोषी ठहराता है? अरे मूर्ख, क्या मैंने तुझे इसलिए भेजा था कि तू जंगल में जाकर उन नन्हे शिशुओं के चरणों पर नतमस्तक हो जा? अब बहुत धृष्टता एवं निर्लज्जता हो गई। रावण ने अपने सिंहासन से उठकर दूत को धक्का देकर दरबार से बाहर निकाल दिया।
शुक नामक उस दूत ने राम के आश्रम में जाकर उनकी शरण ले ली। उसे पुनः अपने मध्य देखकर वानरों ने उससे बदला लेना चाहा। उन्होंने येन केन प्रकारेण स्वयं पर संयम रखा और वे राम के आदेशों की प्रतीक्षा करने लगे। सुग्रीव शुक को राम के पास ले गया। शुक ने राम को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें अपनी संपूर्ण कथा एवं भाग्य के विषय में सुनाया। उसने प्रार्थना की कि राम उसे भी विभीषण के समान स्वीकार कर लें और उसकी रक्षा करें। दया सागर राम ने वानर नायकों को अपने पास बुलाया और उनसे उनके नए भाई शुक का स्वागत करने को कहा। वह अति आभारी था और उसने घोषित किया कि उसके जीवन का लक्ष्य अब पूरा हो गया है। तदुपरांत राम ने लक्ष्मण को धनुष बाण लाने का आदेश दिया। जब लक्ष्मण धनुष बाण लाए तो उन्होंने कहा, उद्दंड व्यक्ति दया के पात्र नहीं होते। दुष्ट बुद्धि द्वारा भ्रष्ट निर्दयी लोग करुणा के पात्र नहीं हैं। अभिमानी जन उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं। लोभी जन दृढ़ त्याग से लाभान्वित नहीं हो सकते। क्रोधी जन शांति का उपदेश देने योग्य नहीं है। कामी लोग शास्त्रीय अध्ययन के पात्र नहीं। ऊसर भूमि अन्न बीजों के योग्य नहीं। इसी भांति विनम्र प्रार्थनाओं से भी द्रवीभूत ना होने वाला यह समुद्र दया के योग्य नहीं है। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने बाण धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया। लक्ष्मण को भय था कि समुद्र पर इसका क्या परिणाम होगा। समुद्र भी राम के बाण से भयभीत हो अत्यंत गर्म हो गया। समुद्र तल के निवासी भी अति दुखी थे। उर्मियां भी भय से कांप रही थी। तरंगें यथाक्रम राम के समीप आकर इस प्रकार उनके चरण चूम रही थी मानो वे दया के लिए याचना कर रही हो। उसी समय आकाशवाणी हुई, स्वामी, इस शिविर में नल और नील नामक दो सेनापति हैं जो किसी ऋषि के श्राप से ग्रसित हैं। अब इस श्राप का प्रयोग अनुग्रह रूप में किया जा सकता है। सुनो, अब वह कथा सुनाई जा सकती है। इस प्रकार समुद्र ने स्वयं ही राम को एक सविस्तार यह दारुण कथा सुनाई। एक नदी तट पर अनेक ऋषि मुनि कुटियों में रहते थे। जब नल और नील युवा थे तो उनके आश्रमों में घुस गए। जब संत जन गहन तपस्या में लीन थे तो इन युवाओं ने उनके शालिग्राम उठाकर नदी में फेंक दिए। ऋषि उनके इस धर्मोल्लंघन पर अति क्रुद्ध हुए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि बालको, तुम जो भी वस्तुएं जल में फेंकोगे वह डूबेंगी नहीं, अपितु जल पर ही तैरती रहेंगी। तुम उन्हें जहां भी फेंकोगे वह जल में बाढ़ आने पर भी उसी स्थिति में वही अचल रहेंगी। अतः उनके द्वारा फेंका गया प्रत्येक पत्थर अपने स्थान पर ही तैरेगा। प्रत्येक शिलाखंड पर राम नाम अंकित करवा दें। आपका नाम तो भारहीन है। इस प्रकार यदि विशाल पर्वत श्रृंखलाएं भी फेंकेंगे तो वे भी निज स्थान पर ही तैरती रहेंगी और इस प्रकार सेतु बन जाएगा। मैं भी आपको सहयोग दूंगा, क्योंकि सत्यान्वेषण में प्रकृति को भी अन्वेषक की सहायता करनी चाहिए। राम ने बाण छोड़ने का निश्चय त्याग दिया, किंतु चूंकि उन्होंने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा लिया था, अतः उन्हें अपना लक्ष्य ढूंढना था। उन्होंने वह बाण बहुत दूर जंगल में छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह जंगल शुष्क मरुस्थल बन गया। राम ने मंत्रियों को बुलाकर समुद्र पर सेतु बनाने का आदेश दिया। हनुमान ने कहा, स्वामी, आपका नाम रूपी सेतु ही मनुष्य को भवसागर से पार कर सकता है। उससे अधिक दृढ़ और सुरक्षित अन्य कौन सा सेतु हो सकता है? वृद्ध सेना नायक जामवंत ने कहा, प्रभु, आपके पराक्रम रूपी प्रचंड अग्नि से यह अथाह जल सूख सकता है। रावण और उसकी सेना के साथ युद्ध के समय लंका की विधवाओं की अश्रुधाराओं से यह समुद्र पुनः जलपूरित हो जाएगा। राम भक्तों की सरलता, निष्कपटता, एक निष्ठा तथा साहस पर मुस्कुरा उठे। जामवंत ने
नल व नील को समुद्र की आकाशवाणी के आश्वासन का स्मरण कराया कि किस प्रकार श्राप का सदुपयोग हो सकता था। उसने उन्हें आदेश दिया कि वह अपने हृदय में राम नाम प्रतिष्ठापित कर समुद्र में पर्वत शिलाएं, उन्नत गिरी श्रृंखलाएं और चट्टानें फेंकें। इस पर सभी वानर प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर चारों दिशाओं में दौड़ने लगे और संपूर्ण पर्वत अपने सिर और कंधों पर ऐसे रखकर ले आए मानो वे गेंद से भी हल्के हों। वह एक लंबी कतार में खड़े हो गए और पवित्र राम नाम लेते हुए यथाक्रम परस्पर पर्वत पकड़ाते गए। यदा कदा विशाल वृक्ष भी समूल उखाड़कर सेतु की ओर भेजते गए, जहां नल और नील उन्हें जल में डाल देते थे। उन्होंने उस दिन बिल्कुल विश्राम नहीं किया और खाने पीने की भी चिंता नहीं की। उन्होंने एक ही दिन में 14 योजन लंबा सेतु बना लिया। रात्रि को वे सुखद निद्रा सोए और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुनः कार्य में संलग्न हो गए। वह हमारे स्वामी भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, इस प्रकार कहते हुए भूमि पर गिरिशैलों की खोज में इधर उधर भाग रहे थे और उन्हें ला लाकर समुद्र तट पर नल और नील को दे रहे थे। दूसरे दिन 20 योजन सेतु का और निर्माण हो गया और फिर उन्होंने 21 योजन लंबा सेतु और बनाया। चौथे दिन सेतु 22 योजन और बन गया। 5वें दिन 23 योजन और बना। इस प्रकार उन्होंने अति सफलता पूर्वक 100 योजन लंबा सेतु निर्मित कर लिया। इस प्रकार नल और नील विश्राम की चिंता न करते हुए राम द्वारा सौंपे गए कार्य को पूर्ण करने का निश्चय किए हुए राम के समक्ष आकर बोले कि सेतु तैयार हो गया है, क्योंकि इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने वालों के समक्ष सदैव राम का ही नाम और रूप है। राम को सुग्रीव द्वारा भी सूचित किया गया कि उनके द्वारा संकल्पित 100 योजन लंबा सेतु उनके प्रयोग हेतु तैयार था। राम एवं लक्ष्मण वानरों की भक्ति तथा कर्तव्य परायणता पर अति प्रसन्न थे कि उन्होंने तुरंत ही अति योग्यता पूर्वक पुल का निर्माण कर लिया था। राम ने कपिनायक सुग्रीव को सभी वानरों को यह आदेश देने को कहा कि उस समय जिस वानर ने जो भी पर्वत उठा रखा था उसे उसी स्थान पर रख दें और वापस आने से पूर्व कुछ विश्राम कर लें। सुग्रीव ने उन सभी वानरों को यह आदेश दे दिया जो सेतु बनाने के लिए पर्वत शिलाएं और चट्टानें एक दूसरे को पकड़ा रहे थे। उस समय हनुमान बहुत दूर उत्तर दिशा से एक विशाल पर्वत उठाकर ला रहे थे। जब वह वृंदावन के पास ही थे तो उन्होंने राम का आदेश सुना और उन्होंने पर्वत को वहीं रख दिया। उस गिरी की करुण चीत्कार सुनकर हनुमान आश्चर्यचकित हो गए। पर्वत ने विलाप करते हुए कहा, हाय, मैंने राम की सेवा करने का स्वर्ण अवसर खो दिया। उसे तो सांत्वना या शांति भी नहीं प्रदान की जा सकती थी। जब हनुमान ने राम को उसकी दयनीय दशा के विषय में बताया तो राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, पर्वत भी इस कार्य में भाग लेने को अति उत्सुक व इच्छुक है। वह उनके उत्साह पर अति प्रमुदित थे। उन्होंने हनुमान से कहा, शीघ्र जाओ और उस शिला को सांत्वना दो। उससे कहो कि वह उदास ना हो। द्वापर युग में मैं उस पर्वत को 7 दिन तक अहर्निश अपनी हथेली पर धारण करूंगा। यह सुनकर वह पर्वत चोटी प्रसन्न हो जाएगी। त्रेता युग के उस आश्वासन के परिणाम स्वरूप वह वही गोवर्धन पर्वत बना जिसे भगवान ने द्वापर युग में हथेली पर उठाया। 5वें दिन जब राम समुद्र तट पर गए तो सेतु को देखकर अति प्रफुल्लित हुए। उन्होंने कहा, वानरों, तुम्हारी भक्ति और सेवा भावना वर्णनीय है। तुम्हारे समर्पण भाव ने मुझे मोहित कर लिया। उसी समय विभीषण वहां पहुंचा और बोला, स्वामी, हमें कल लंका पहुंचना है, अतः मेरी आपसे एक विनती है। राम ने कहा, वह क्या है, मुझे बताओ। विभीषण ने कहा, रावण
शिव का अनन्य भक्त है। परमात्मा के इस रूप के प्रति उसमें गहन श्रद्धा है, तथापि उसकी मृत्यु आपके हाथों होनी निश्चित है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि शिव के प्रति उसकी भक्ति की स्मृति में आप लंका गमन तथा सेतु द्वारा इसमें प्रवेश करने के अवसर पर यहाँ एक शिवलिंग प्रतिष्ठापित कर दें, जिससे आगामी युगों में जब लोग इस मार्ग से लंका में प्रवेश करें तो वह शिवलिंग की पूजा कर इन घटनाओं का स्मरण करें। इस प्रकार की अनुभूति कर वे वास्तव में धन्य होंगे। वह उस लिंग की रामलिंगेश्वर अर्थात राम द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा के रूप में अर्चना करेंगे। समय के साथ यह पुल यदि विलीन या नष्ट हो जाए तो भी भावी पीढ़ी इस मूर्ति द्वारा इस स्थल को पहचान लेगी। राम ने उसके प्रस्ताव पर प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लंका के भावी अधिपति हो, अतः तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस पर सुग्रीव ने वानरों को मूर्ति प्रतिष्ठापन हेतु सामग्री लाने का आदेश दिया। लिंग लाने के लिए उसने स्वयं हनुमान को भेजा। राम ने समुद्र जल द्वारा लिंग का अभिषेक कर उसमें चेतनता एवं शक्ति उत्पन्न कर दी। राम के शब्दों में मंत्रों का प्रभाव था, अतः लिंग की शुद्धि हेतु इससे अधिक अन्य किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। वानरों ने स्रोत बोले और उनके उल्लासपूर्ण हर्ष ध्वनियों की गूंज स्वर्ग में हुई। चारों ओर खड़े वानरों की जय जयकार के मध्य लक्ष्मण एवं सुग्रीव ने लिंग स्थापना में राम की सहायता की। तदुपरांत वानरों ने हृदय में राम का चित्र अंकित कर तथा जिह्वा पर राम का नाम धारण कर पुल पर क्रमानुसार पंक्तिबद्ध बढ़ना आरंभ कर दिया। वह दृश्य अकथनीय था। राम और लक्ष्मण ने पुल पर खड़े होकर दोनों ओर प्रवाहित सागर को देखा। कृपा सिंधु राम की उपस्थिति ने समुद्र की उत्ताल लहरों को शांत कर दिया। सागर उर्मियां राम के दर्शनार्थ ऊपर उठ रही थीं। सभी जलचर ऊपर सिर उठाकर राम को देखते और अति आनंदित हो जाते थे। उन्होंने राम के दिव्य रूप को अपलक तथा निर्निमेष दृष्टि से देखा। वानरों ने पुल के लंका वाले छोर पर एक शिविर तैयार कर लिया था। जब सेनामुख पहाड़ियों पर पहुंचा तो लंका में इसका समाचार फैल गया। धीमी गति से चलते हुए राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा विभीषण भी लंका के प्रमुख द्वार पर पहुंच गए। राम के आदेश का पालन करते हुए वानर संपूर्ण वृक्ष उखाड़कर आनंद मग्न हो नाचते हुए फल खा खाकर शाखाएं और जड़ें नगर में फेंकने लगे। उन्होंने विशाल पत्थर दीवार के पार सड़कों पर फेंके। उन्होंने किले के बाहर अकेले घूमते राक्षसों को पकड़ लिया और उनको मार डालने का भय दिया। वानरों की इस चपलता को रोका नहीं जा सकता था। शीघ्र ही रावण को यह सूचना मिल गई कि शत्रु द्वार पर पहुंच गया है। यद्यपि रावण के 10 कंठ थे, तथापि वह दूसरों से बात करने में केवल एक ही कंठ का प्रयोग करता था, किंतु अब वह क्रोध व घृणा सहित 10 कंठों से गरजा। वह भूल गया कि 10 कंठों से गरजना अपशकुन था। बहुत समय पूर्व उसे श्राप मिला था कि यदि वह 10 कंठों से बोलेगा तो अपशकुन होगा और उसका अंत निकट आ जाएगा। गरजने के कुछ क्षण पश्चात उसे श्राप याद आ गया और वह भयभीत हो गया। यद्यपि उसने अन्य कंठों से वाणी न निकालने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसकी वाणी सभी कंठों से फूट रही थी। जिन राक्षसों ने यह अद्भुत दृश्य देखा, उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि अब रावण का नाश अवश्यंभावी था, क्योंकि राम तथा उनकी वानर सेना लंका में प्रविष्ट हो चुकी थी। वह अपनी पत्नियों व बच्चों के साथ बैठकर विलाप कर रहे थे कि किसी भी समय उनका नाश संभव था। अतः उनके पास
जो भी थोड़ा समय शेष था उससे उन्होंने आनंद तथा हर्षपूर्वक व्यतीत करने का निश्चय किया। लोकोक्ति है कि संकट आने पर विवेक नष्ट हो जाता है। यद्यपि रावण को यह ज्ञात था कि वह श्राप सत्य सिद्ध हो रहा था, तथापि उसने चेतावनी की परवाह नहीं की और स्वयं से कहा कि उस पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। उसे भय था कि मंत्रीगण उसकी मुख भंगिमा से पहचान जाएंगे कि वह श्राप के आगमन से व्याकुल है, इसलिए वह रानी के अंतःपुर में चला गया। रावण प्रगाढ़ चिंता और वेदना में निमज्जित था। उसे यह भय प्रताड़ित कर रहा था कि क्या वह मेरी बहन के समान मेरे भी 10 शीर्षों के नाक कान काट लेंगे या वह पूर्ण शीर्ष ही काट देंगे। रावण ने अंतःपुर में रानी मंदोदरी को देखा। वह पहचान गई कि रावण पूर्णतः निस्सहाय हो गया है। उसने उसे समयोचित विवेक युक्त परामर्श देने का निश्चय किया। उसने रावण के हाथ अपने हाथों में लेकर अति कोमल, स्निग्ध और मधुर वाणी में कहा, स्वामी, कृपया क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिए। मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए, उन पर सावधानी पूर्वक मनन करिए। जिन्हें हम श्रद्धा व भक्ति द्वारा जीत सकते हैं, उन्हें घृणा व विरोध द्वारा जीतने की योजना नहीं बनानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमें सद्बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। ऐसी पवित्र आत्माओं का विरोध करने से हमारा कोई भला नहीं होगा। राम के साथ युद्ध में आप विजयी नहीं हो सकते। जुगनू सूर्य को पराजित नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए। आप अभी सीता को ले जाकर राम की उपस्थिति में उन्हें सुरक्षित रूप में वापस करते हुए उनसे क्षमा याचना कर लें तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। अपने जीवन तथा लंका का नाश ना करें और यहाँ के स्त्री व बच्चों के जीवन का बलिदान ना करें। आप युद्ध करने के लिए जो हट कर रहे हैं वह आपकी लोक प्रसिद्ध भक्ति एवं समर्पण भावना के अनुरूप नहीं है। यदि आप इस भयंकर निश्चय में अड़े रहे तो आपके इष्ट देव शिव, जिन्हें आपने प्रसन्न किया है, वह भी अवश्य ही आपको त्याग देंगे। केवल सुकर्म ही ईश्वर अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। पापी कर्मों के प्रति ईश्वर फल कैसे दे सकता है या उनकी प्रशंसा कैसे कर सकता है। मंदोदरी रावण की नीतियों को बदलने तथा उसे नाश से बचाने का प्रयत्न करती हुई बहुत समय तक इसी प्रवाह में बोलती रही, स्वामी, आप मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। ध्यान दीजिए, राम कोई साधारण मानवीय राजकुमार नहीं है। उन्होंने मधु और कैटप का वध किया था। उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भी मारा था। यही वह ईश्वर है जिन्होंने बाली का शीश कुचल दिया था। इन्होंने ही सहस्त्रबाहु कृतवीर्यार्जुन के अहंकार का खंडन किया था। फिर आप अपनी केवल 20 भुजाओं के ही शौर्य का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? संपूर्ण विश्व उनकी पूजा करता है। वह सर्वाधिक पवित्र स्वरूप है। बहुत समय पूर्व आपने ही मुझे बताया था कि ब्रह्मा ने आपसे यह कहा था कि भूमि से दुष्टता और पाप का भार दूर करने को परमात्मा राम का रूप धारण करेंगे। क्या आपको याद नहीं है? यह सब ज्ञात होने पर भी आप यह मार्ग त्याग कर सत्य को क्यों नहीं पहचानते? सतीत्व की पराकाष्ठा, गुणों की शिरोमणि, अतुलनीय लावण्यमयी सीता राम को लौटा दो। फिर अपने पुत्र को इस राज्य का अधिपति बनाकर हम अपना शेष जीवन राम की उपस्थिति में शांति और सुख से व्यतीत करेंगे। आपका भाई कितना सौभाग्यशाली है। वह राम के अनुग्रह की शीतल छाया में है। अब भी समय है। इसी क्षण लंका के प्रवेश द्वार पर भगवान राम के समीप जाकर उनसे क्षमा याचना करो और उनके चरणों पर नतमस्तक हो जाओ। मंदोदरी ने रुदन करते हुए इस प्रकार के वचन कहे। वह रावण के चरणों पर लौटने लगी और उससे आग्रह किया कि वह सचेत हो जाए
तथा स्वयं तथा राज्य, प्रजा एवं कीर्ति की रक्षा करे। रावण ने उसे अपने चरणों पर से उठाया और उसके अश्रु पोंछे। उसने कहा, प्रिय, तुम इस प्रकार आग्रह क्यों कर रही हो? यह भय और निरुत्साह क्यों? सुनो, संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। 8 दिशाओं के राजा मेरे बाहुबल द्वारा पराजित हैं। मृत्यु मेरे निकट आने का साहस नहीं कर सकती। भयभीत मत हो। तुम मेरी शक्ति एवं शौर्य की गहनता तथा सीमा से अनभिज्ञ होकर मेरे कानों में उस दुर्बल राम की प्रशंसा कर रही हो। इन शब्दों सहित वह रानी को अकेला छोड़कर बाहर निकल गया तथा दरबार में प्रवेश कर सिंहासन पर बैठ गया। मंदोदरी उसकी भाव भंगिमा तथा विचार को समझ गई। उसने मन ही मन कहा, कैसा मूर्ख है! मिथ्याभिमानी लोगों का ऐसा ही भाग्य होता है। सदुपदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुखार होने पर मधुर शब्द भी कटु प्रतीत होते हैं। रावण को अहंकार का विषैला बुखार चढ़ा है। वह अमृत तुल्य परामर्श को विष के समान अस्वीकार कर रहा है। मैं और अधिक क्या कर सकती हूं? उसने लंका में संभावित विपत्तियों तथा दुखों को अपने चित्त में चित्रित किया। उसका विचार था कि वह सभी कठिनाइयों एवं आपत्तियां आने से पूर्व ही यदि जीवन समाप्त हो जाए तो उत्तम होगा। बोझिल हृदय सहित तथा राम का चिंतन करते हुए वह अपने कक्ष में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। इसी बीच रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाया और संग्राम की तैयारियां आरंभ कर दी। वह बोला, राक्षसों, हम पर आक्रमण करने वाले यह वानर जांबवंत तथा नर हमारे उदर के लिए एक ग्रास भी नहीं है। उत्साह मत खो, संकोच अथवा तर्क मत करो। वह चिल्लाया, तैयार हो, युद्ध के मैदान में कूद पड़ो। किंतु रावण का पुत्र प्रहस्त अपने स्थान से उठा और करबद्ध हो उसने कहा, राक्षसों, हम सद्मार्ग से भ्रष्ट ना हो। स्वामी, यह मंत्रीगण तो आपकी इच्छानुरूप वचन ही कहते हैं, किंतु उसमें सफलता निश्चित नहीं है। एक अकेला वानर ही समुद्र पार कर हमारे नगर में आ गया। इससे यह प्रकट होता है कि उसमें अनेक प्रकार के कौतुक करने की क्षमता है। उस समय यह मंत्री तथा सेना उसके द्वारा किए गए विनाशकारी कार्यों को न रोक सके। आप कहते हैं कि वानर हमारे उदर में एक ग्रास के समान है। ठीक है, किंतु जब वह वानर यहाँ था तो तब सारे उदर कहाँ थे? क्या उन्हें भूख नहीं थी? जब उसने इस नगर को भस्मीभूत कर दिया तो सत्यतः मंत्रियों को इसे खाने की क्षुधा नहीं रही होगी। स्वामी, इन मंत्रियों के मुख से निश्चित वचन चाहे आपको प्रसन्न कर दें, किंतु वह समय के साथ साथ भयानक संकट उपस्थित करेंगे। इन सब पर शांतिपूर्वक विचार कीजिए। राम ने हमारे स्वेल पर्वत पर पड़ाव डाला है। वह समुद्र पर सेतु निर्मित कर यहां पहुंच गए हैं। उनके साथ असंख्य वानर सेना है। क्या ऐसा व्यक्ति कोई सामान्य जन हो सकता है? यदि आपका ऐसा विचार है तो उसे त्याग दें। स्वतंत्र जिह्वा के समान व्यर्थ वार्ता मत करें। इन मंत्रियों की मिथ्या प्रशंसा पर ध्यान न दें। मुझे भीरू मानकर मेरा विरोध ना करें, युद्ध से डरें। मुझ में तथा मेरे परामर्श की योग्यता एवं अनिवार्यता में विश्वास कीजिए। आप अभी सीता को अपने साथ ले जाकर उन्हें राम को समर्पित कर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। इससे ही हमारी तथा लंका की रक्षा हो सकती है। केवल तभी हम यह दावा कर सकते हैं कि हमने अपनी जाति को विनाश के गर्त से बचा लिया है। इसी प्रकार हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा पराजय और संकट का सामना कीजिए। इसी क्षण तैयार हो जाइए। जब तक आकाश में सूर्य व चंद्रमा रहेंगे तब तक आपका यश बना रहेगा। ऐसा अपयश अर्जित मत करिए जो अनंत काल तक रहने वाला है।
किंतु रावण ने अति क्रोध एवं धृष्टता पूर्वक उत्तर दिया। वह प्रहस्त द्वारा प्रदत्त अरुचिकर परामर्श पर भीषण क्रोध से कांपने लगा। वह भयंकर स्वर में गरजते हुए प्रहस्त को झड़क कर बोला, धूर्त, तुझे किसने यह छल सिखाया? तुझे यह ज्ञान कहां से हुआ? कहावत है कि झुरमुटों में से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, किंतु तू तो मेरे वंश में पैदा हुआ है। रावण ने अपने दांत पीसे। वह कठोर स्वर में उस पर चिल्लाया और उसे अपशब्द कहे। अंत में उसने प्रहस्त को धक्का देकर दरबार से बाहर निकाल दिया। किंतु बाहर निकलने से पूर्व प्रहस्त ने अपने पिता तथा उसके मदान्ध अभिमान का विरोध करते हुए अपने विचार प्रकट कर दिए। उसने कहा कि रावण ही वंश के नाश का कारण है। उसने स्वयं को सांत्वना देते हुए कहा कि जो भौतिक रूप से रोगग्रस्त है और जिसकी मृत्यु निकट है, उसके लिए सभी औषधियां व्यर्थ हैं। उसने स्वयं से ही कहा, अतः मेरा सत् परामर्श मेरे पिता को घातक प्रतीत हुआ। वह सीधा अपनी मां के पास गया और उसे संपूर्ण घटना सुनाई। वह दोनों इस तथ्य से सहमत थे कि रावण को सद्मार्ग पर लाने के लिए अब और कुछ नहीं किया जा सकता। अतः वह दोनों इकट्ठे बैठकर राम तथा उनके ऐश्वर्य के ध्यान में मग्न हो गए। वानरों ने सुवेल पर्वत पर राम और लक्ष्मण के लिए सुंदर शिविर बना दिया। उन्होंने उनके लिए घास, पत्तों व पौधों की सुकोमल आरामदायक शैया तैयार की। ज्यों ही उन्होंने यह कार्य पूर्ण किया, राम वहां आ गए। राम उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस पर बैठ गए। कुछ ही क्षण पश्चात उन्होंने सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखा और लेट कर सो गए। शैया के दोनों ओर धनुष बाण तैयार रखे थे। रावण से युद्ध करने तथा उसे मारने के लिए उद्यत वानर अपनी हथेलियों को खुजला रहे थे। उन्हें तो केवल राम के ही आदेश की प्रतीक्षा थी। सौभाग्यशाली हनुमान तथा राजकुमार अंगद राम के चरण दबा रहे थे। लक्ष्मण अपने धनुष बाण सहित राम के चरणों की ओर शैया के पास खड़े निर्निमेष दृष्टि से राम के मुख को देख रहे थे। उसी समय राम ने पूर्व दिशा में देखा। उनकी दृष्टि उदित चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने कहा, मित्रों, चंद्रमा को देखो, क्या तुम्हें इस पर धब्बा नहीं दिखता? प्रत्येक ने उस धब्बे के विषय में निज अनुभव अनुसार उत्तर दिया, किंतु हनुमान ने स्वीकार किया, स्वामी, मुझे चंद्रमा पर कोई कलंक नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि यह पसीने से भीगे आपके मुख का ही प्रतिबिंब है। अतः आपने जिस धब्बे या कलंक के विषय में कहा है, वह मुझे नहीं दिखता। उषा काल तक संपूर्ण रात्रि राम ने वानरों के साथ अति आनंदप्रद वार्ता करते हुए उनके सुखद साहचर्य में व्यतीत की। प्रातः होने पर राम ने समुद्र में स्नान किया तथा तट पर सभी नित्य क्रियाएं की। उन्होंने सुग्रीव के मंत्रियों एवं अन्य सभी नेताओं को सामूहिक रूप से आगामी दिन के कार्य हेतु निर्देश दिए। तदुपरांत उन्होंने सर्वसम्मति से बाली के पुत्र एवं वानर राज्य के उत्तराधिकारी अंगद को लंका का युद्ध आरंभ करने से पूर्व रावण के पास दूत के रूप में भेजने का निर्णय किया। राम ने अंगद को बुलाकर कहा, वत्स, तुम बलिष्ठ और गुणवान हो। तुम्हें राम के दूत के रूप में रावण के पास जाकर उसे क्रोधित किए बिना ही अति चतुराई, सावधानी, नम्रता एवं आश्वासन सहित उपदेश देना है। राम ने उसे रावण को उपदेश देने के लिए सभी अपेक्षित निर्देश दे दिए। अंगद ने राम को दंडवत प्रणाम कर प्रस्थान हेतु आज्ञा ली। उसने जाते समय कहा, स्वामी, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे अनुग्रहित करें। मैं वास्तव में धन्य हूं। आपने मुझे यह कार्य सौंपा। इस कार्य के संपादन में मैं अपने प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार हूं। अंगद के ऐसे वचन सुनकर राम का हृदय द्रवीभूत हो गया। राम ने अंगद को वक्ष से लगा लिया और अपना अभय हस्त उसके सिर पर रखा। फिर अंगद हृदय में राम को प्रतिष्ठापित कर नगर में चल दिया।
जिसने भी मार्ग में उसे टोका और रोका, उसने उन सभी को आत्मविश्वास एवं साहसपूर्वक धक्का दे दिया। उसने मार्ग में रावण के पुत्र का भी सामना किया। राक्षस राजकुमार ने उससे पूछा, ओ वानर, तू कौन है और कहां से आया है? अंगद ने उत्तर दिया, मैं राम का दूत अंगद हूं। इस पर राक्षस ने अंगद को मारने के लिए पैर उठाया और अंगद ने उसका पैर पकड़ उसका पूरा शरीर घुमा डाला और फिर उसे भूमि पर गिरा दिया। यह देखकर सभी राक्षस आतंकित हो गए। उन्हें आभास हो गया कि वह वानर अति बलशाली था तथा वह सब उससे सावधान हो गए। संपूर्ण लंका में यह समाचार फैल गया कि जिस वानर ने लंका को जलाया था वह पुनः लौट आया है। इससे सर्वत्र व्याकुलता और भय छा गया। अंगद ने देखा कि भयभीत नगरवासी उसके क्रियाकलाप देख रहे थे। सभी लोग उसे देखते ही उसके लिए स्वयं मार्ग बना देते थे। अंत में वह निर्भय हो रावण के दरबार में पहुंचा। एक द्वारपाल शीघ्र ही रावण के पास अंगद के आगमन की सूचना लेकर गया। रावण ने दूत को भीतर लाने का आदेश दिया। उसके आदेशानुसार अंगद को रावण के समक्ष लाया गया। अंगद ने रावण को एक काले पर्वत के रूप में देखा। उसकी 20 भुजाएं विशाल वृक्ष की शाखाओं के समान थीं। वह अभय हो रावण के पास गया। सभी दरबारी अंगद की निर्भयता देखकर मन ही मन कांप रहे थे। वह सभी मूक हो गए। रावण ने अंगद से पूछा कि वह कौन था। अंगद ने उत्तर दिया, मैं राम का दूत हूं। यह सुनकर रावण ने उसके आने का कारण पूछा। अंगद ने कहना आरंभ किया, हे रावण, आप और मेरे पिता पुराने मित्र थे, अतः आपका हित दृष्टि में रखते हुए मैं राम के आदेशानुसार आपको कुछ परामर्श देने आया हूं। अंगद ने अति नम्र और हृदयग्राही स्वर में कहा, आप जग जननी जनक पुत्री का अपहरण करके लाए हैं। आप अहंकार, काम और लोभ को वश करने में असमर्थ थे। यह आपने अच्छा नहीं किया। चलो, जो हो गया उसे भूल जाओ। किंतु यदि आज भी आप अपने दुराचार पर पश्चाताप कर मेरे कहे अनुसार कार्य करें तो राम आपको क्षमा कर देंगे। मेरे सुझाव के अनुरूप अविलंब निश्चय करो, अन्यथा आप अपने हाथों से ही अपनी जाति और राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। अंगद के ये वचन सुनकर रावण आश्चर्यचकित हो बोला, हे दुष्ट वानर, तू वास्तव में मूर्ख है। शायद तुझे यह नहीं ज्ञात कि मैं तेरे स्वामी का शत्रु हूं। तेरा नाम क्या है? तेरे पिता का मुझसे क्या संबंध था? अपनी वाणी के सभी परिणामों के प्रति आंख मूंद कर मत बोल। इस पर अंगद अट्टहास कर बोला, हे दानव सम्राट, मेरा नाम अंगद है। मेरे पिता का नाम बाली था। आप दोनों में मित्रता थी। अंगद के वचन सुनकर रावण जड़ और अवाक रह गया, किंतु उसने शीघ्र ही संभलते हुए कहा, ठीक है, मुझे याद आ गया कि प्राचीन समय में इस नाम का एक वानर था। ओह, तू उसका पुत्र है। अच्छा अंगद, ऐसा प्रतीत होता है कि तू अपने वंश के नाम हेतु ही उसमें चिंगारी के समान उत्पन्न हुआ है। अंगद रावण के उत्तेजित उत्तर को सुनकर जोर से हंसा। उसने कहा, रावण, आपका समय अब निकट आ गया है। आप शीघ्र ही अपने पुराने मित्र बाली के पास पहुंचने वाले हैं। वहां वह आपको राम का विरोध करने के परिणाम बताएंगे। 20 नेत्र होने पर भी आप नेत्रहीन हैं। 20 कान होने पर भी आप बहरे हैं। आप गहन अज्ञान अंधकार में फंसे हैं। गर्वांध हो और स्वयं को महान व्यक्ति घोषित करते हो। आपके द्वारा रक्षित जाति का नाश मैं करूंगा। यही मेरी योजना है। पापी, दुष्ट, गर्वांध, अधम राक्षस। जब अंगद ने इस प्रकार गुस्से से दांत पीसे और रावण पर अपशब्दों की बौछार की तो तत्क्षण रावण अपने सिंहासन से उठकर चिल्लाया, हे निज जाति विनाशक वानर, मैं राजनीति के नियम जानता हूं।
इसी कारण तेरी धृष्टता मौन पूर्वक सहन कर रहा हूं। सावधान हो जा, मेरी सहनशीलता की भी कोई सीमा है। रावण ने क्रोधाग्निपूर्ण नेत्रों से अंगद को अपलक देखा, किंतु अंगद पर उसकी इस कुरूप भाव भंगिमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंगद ने कठोर उत्तर देते हुए कहा, हे राक्षस सम्राट, मैंने तेरी धार्मिकता, गुणों एवं राजनीति के विषय में बहुत सुन लिया। जरा सोच कि तेरी धार्मिकता के परिणाम स्वरूप कैसी विचित्र उपलब्धि हुई है। दूसरे की पत्नी का अपहरण करना तथा अपने बड़े भाई कुबेर द्वारा प्रेषित दूत की हत्या करना, यह तेरी राजनीति की विशिष्टताएं हैं। तुझे इनकी मिथ्या प्रशंसा में लज्जा नहीं आती? तू साहसपूर्वक अपने गुणों और नीति की बात करता है। तूने अपने राज्य में आए दूत की पूंछ में आग लगा दी और फिर भी तू निर्लज्ज हो यह दावा करता है कि तू नियमबद्ध है। राक्षसों का ऐसा ही व्यवहार होता है। तुझे अपनी जिह्वा से राजनीति शब्द कहने का अधिकार नहीं। तू अति नीच और पापी है। जब अंगद निसंकोच रूप में इस प्रकार उत्तर दे रहा था तो सभी दरबारी आतंकित हो गए। रावण ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सुन वानर, क्या तेरे शिविर में कोई ऐसा योद्धा है जो युद्ध में मेरा सामना कर सके? तेरे स्वामी तो अपनी पत्नी के वियोग में दुखी हैं। वह प्रतिदिन क्षीण हो रहे हैं। उनका भाई उनके दुख को देखकर अति चिंतित और दुर्बल हो गया है। और सुग्रीव, वह तो तुझसे घृणा करता है और तेरे विरुद्ध है, क्योंकि तू राज्य का अधिकार प्राप्त उत्तराधिकारी है। समुद्र तट पर लड़ती हुई दो चिड़ियों के समान तुम दोनों भी उसी दिन नष्ट हो जाओगे। तुम दोनों की दृष्टि एक ही राज्य पर है, फिर तुम दोनों मेरे विरुद्ध सफलतापूर्वक कैसे युद्ध कर सकते हो? मेरे जिस भाई पर तुम्हें विश्वास है वह अति कायर है। तुम्हारा एक अन्य नेता जामवंत अत्यधिक वृद्ध होने के कारण उपयोगी नहीं है। नल और नील तो यंत्रकार हैं, उन्हें तलवार चलाने की कला भी नहीं आती। अंगद ने बीच में ही टोकते हुए कहा, रावण, एक नन्हे वानर ने ही तुम्हारे नगर में प्रवेश कर उसमें अग्नि लगा दी थी। क्या किसी मूर्ख को भी ऐसी कल्पना थी? अब तुम इसकी सत्यता जानने पर भी इसे अस्वीकार करते हो कि वह छोटा सा वानर शूरवीर नहीं है। जब तूने कहा कि हमारे शिविर का कोई भी योद्धा युद्ध में तेरा सामना नहीं कर सकता, तो मुझे किंचित भी क्रोध नहीं आया। हाँ, नीति शास्त्रों में वर्णित है कि मित्रता या शत्रुता केवल अपने समान लोगों से ही करनी चाहिए। यदि कोई सिंह मेंढक को मार दे तो क्या कोई उसकी प्रशंसा करेगा? इसी प्रकार तेरा वध करना राम के पद और प्रताप के लिए बहुत तुच्छ कार्य है। ऐसा घृणास्पद शत्रु का वध करने से उनका ऐश्वर्य भी न्यून हो जाएगा। वह क्षत्रिय वंश के हैं और क्षत्रिय जाति के आचरण व लक्षण निर्धारित करने वाले नियम अति उच्च और श्रेष्ठ हैं। तू तो दुष्ट, अधम और पापी है, जिसका नाश तो वानरों द्वारा ही हो जाएगा। पापी का अंत केवल वानरों के हाथ ही होना चाहिए। रावण ने नैराश्यपूर्वक जोर से हंसते हुए कहा, अधम वानर, तू तो निर्लज्ज हो सर्वत्र हर्षपूर्वक ऐसे नाच व उछल रहा है जैसे कोई व्यक्ति तेरी कमर में रस्सी बांधकर तुझे नचा रहा हो। जो खेल वह तुझे सिखाता है और जिसका आदेश देता है वही खेल तू दिखाता है, ताकि उस व्यक्ति को दर्शकों से कुछ पैसे मिल जाएं। अंगद इस व्यंग को सहन नहीं कर सका और बीच में ही बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि तुझे केवल पशुओं का ही ज्ञान है। तूने स्वामी, परमात्मा, भाग्य या नियति के विषय में जानने का कभी प्रयत्न नहीं किया। क्यों? क्या वानरों ने तुझे और ज्ञान नहीं प्रदान किया? उन्होंने तेरे उद्यान उजाड़ दिए, तेरे पुत्र की हत्या की, तेरी नगरी को भस्मीभूत कर दिया। अभी उन्हें एक और कार्य करना शेष है। अभी तुझे उचित दंड देना बाकी है। तेरा जो दुर्भाग्य होना था, हमने उससे अभी तुझे कुछ समय के लिए बचा लिया है। मेरा विश्वास था कि स्पष्ट परामर्श एवं कठोर सत्य द्वारा
तेरा हृदय निरोग हो जाएगा। किंतु नहीं, तू तो लज्जाहीन है। तुझमें पश्चाताप की भावना ही नहीं, तुझमें नीति का कोई लक्षण नहीं है और न ही सदाचार है। आह, कैसी दयनीय स्थिति है। तू अब भी विभीषण पर क्रोधवश दांत पीस उसे कायर व गद्दार कहकर उसकी निंदा करता है। तू अपने भार से पृथ्वी को बोझिल कर रहा है। जितना शीघ्र तेरा नाश हो उतना उत्तम है। तू तो अपनी गली के कुत्तों से भी नीचा है। उनमें तेरी जैसी वासनाएं नहीं है। तुझे अल्पकाल में ही ज्ञात हो जाएगा कि उनका जीवन तेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। परंपरा और आचरण के नियमों को त्याग कर अंगद ने रावण पर अपशब्दों की बौछार कर दी। रावण ऐसे तीक्ष्ण वचनों को सहन करने में असमर्थ था। अंगद, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं वह पराक्रमी योद्धा एवं बलिष्ठ हूं जिसने केवल अपने शारीरिक बल एवं साहस द्वारा कैलाश पर्वत उठा लिया था। इस रावण ने पुष्प नहीं अपितु अपने सिर काटकर शिव चरणों में अर्पित किए थे। इस भक्त का शौर्य और पराक्रम तो स्वयं शिव ने भी स्वीकार किया है। इस योद्धा के नाम से ही महाशक्तिशाली योद्धा भय से कांपने लगते हैं तथा इसके स्मरण मात्र से ही सर्वत्र व्याकुलता छा जाती है। तू अपनी तथा अपने हितैषी की मिथ्या प्रशंसा करना छोड़ दे। किंतु अंगद रुकने के भाव में नहीं थे। उसने वाक युद्ध जारी रखते हुए कहा, अरे मूर्ख, इस प्रकार व्यर्थ वार्ता मत कर। अपने प्राणों का प्रयोग किसी उत्तम कार्य के लिए कर। राम की प्रशंसा के भजन गा, उनके प्रति समर्पण कर दे, अन्यथा राम का बाण तेरे सिरों को शरीर से विच्छिन्न कर गेंद के समान भूमि पर गिरा देगा। फिर वानर गेंद के खेल के समान उन्हें उछाल उछाल कर खेलेंगे। मैं अपने मुख्य नायक सुग्रीव का दूत बनकर आया हूं। दुर्भाग्यवश मुझे श्री राम का आदेश नहीं है और मैं उन्हें इस अवसर से वंचित नहीं करना चाहता, अन्यथा मैं ही पल भर में तुम्हारा नाश कर तुम्हारा शव समुद्र में फेंक देता। इस प्रकार चेतावनी देते हुए अंगद ने उग्र रूप धारण कर लिया। सिंह के समान उसने भूमि पर जोर से हाथ मारा। इसके परिणाम स्वरूप धरती हिल उठी और रावण के 10 सिरों पर लगे मुकुट हिलकर भूमि पर गिर पड़े। रावण अपने सिंहासन से गिर पड़ा, परंतु शीघ्र ही संभल कर फिर बैठ गया। अंगद ने 10 में से 4 मुकुट उठाकर इस प्रकार फेंके कि वे राम के समक्ष आकर गिरे। शिविर के वानर उन अद्भुत वस्तुओं को देखकर चकित रह गए और वह परस्पर उन मणियुक्त मुकुटों की श्रेष्ठता एवं सौंदर्य का वर्णन करने लगे। राम को उनके विषय में ज्ञात था। राम ने कहा कि दूर से आते हुए वे मुकुट राहु व केतु के समान दृष्टिगोचर हो रहे। इस बीच रावण ने आदेश दिया, इस वानर को बांध लो, इसे जाने मत दो, इसे खा डालो। यह कहते हुए वह शीघ्र ही अंतः कक्ष में चला गया। अंगद चिल्लाया, तुझे धिक्कार है। अपनी शक्ति और बल का यह वाह प्रदर्शन क्यों करता है? जा, गहन समुद्र में डूबकर अपना जीवन काल पूर्ण कर। नारी चोर, मूर्ख, कामुक, युद्ध भूमि में मैं तेरी जिह्वा खींचकर कौओं के भोजन हेतु फेंक दूंगा। सचेत हो जा। जब अंगद घृणापूर्वक क्रोधवश अपने दांत पीस रहा था तो रावण वापस मुड़ा और राक्षसों को बुलाकर कहा, इसकी टांगें पकड़कर भूमि पर गिरा दो, इसके सिर को चीर दो। इस पर मेघनाद अपने स्थान से उठा और अंगद का पैर पकड़कर महान शक्ति पूर्वक उसे भूमि पर पटकने के लिए खींचा। अन्य अनेक राक्षस भी उसकी सहायतार्थ वहां आए, किंतु कोई भी उसके पैर को हिला तक न सका। वह सभी भूमि पर लौट गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। तत्पश्चात देवकंटक ने उसका पैर हिलाने के लिए विभिन्न उपाय किए, किंतु वह भी अपमानित हो असफल रहा। अंत में स्वयं रावण ने यह असंभव कार्य करने का प्रयत्न किया। उसने अंगद की टांग पकड़ी
और संपूर्ण बल सहित उसे भूमि पर गिराना चाहा। अंगद ने रावण की मूर्खता पर हंसते हुए कहा, रावण, तुझे इन चरणों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण आत्मसमर्पण सहित मेरे नहीं, राम के चरणों को पकड़, वही तुझे भय एवं बंधन से मुक्त करेंगे। इन शब्दों सहित अंगद ने पैर छुड़ाने के लिए झटका दिया, जिससे रावण भूमि पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। उसका संपूर्ण ऐश्वर्य एवं प्रताप नष्ट हो गया। उसके मुख पर लज्जा छा गई और वह मध्याह्न में हीन छीन चंद्रमा के समान प्रतीत होने लगा। उसकी दशा देखकर अंगद ने अब उस भीरू के साथ वार्ता जारी न रखने का विचार किया। उसे स्मरण हुआ कि राम ने उसे रावण को केवल कुछ सत् परामर्श देने को कहा था। यह सदुपदेश पर ध्यान नहीं देगा और न अपनी भूल स्वीकार करेगा तथा न ही स्वयं को सुधारेगा। यह अपनी दुष्ट प्रकृति पर ही दृढ़ रहेगा। इसका उचित उपचार तो युद्ध ही है। इस प्रकार निश्चय कर अंगद राम चरणों के पुनीत सामीप्य के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने संपूर्ण घटना सुनाई। लज्जा एवं भय से अभिभूत रावण रानियों के अंतःपुर में आया। मंदोदरी ने उसका म्लान एवं भग्न दर्प मुख देखकर कहा, अब भी अपना मूर्ख आग्रह त्याग दो। राम से शत्रुता करने पर संपूर्ण राज्य संकट में पड़ जाएगा। जब आप लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सके तो फिर आप उन्हें युद्ध में पराजित करने की आशा कैसे करते हैं? उनके समक्ष आपकी शक्ति और बल शुष्क पत्तों के समान है। आपके अनुयायी उनके एक दूत को वश में ना कर सके तो जब उनके लाखों दूत इस राज्य पर आक्रमण करेंगे तो क्या आप उन्हें पराजित करने की आशा करते हैं? आप अंगद का पैर तक ना हिला सके और फिर भी आप वैसे करोड़ों वानरों को पकड़ने और बांधने की आशा रखते हैं। मुझे खेद है कि इन सब अनुभवों के बाद भी आप मूर्खता पूर्वक अपने आग्रह पर दृढ़ हैं। आपका पुत्र मारा गया, आपका नगर जलकर भस्म हो गया, आपके बाग बगीचे उजड़ गए, असंख्य राक्षस गेंद के समान उछाले गए तथा गिर गिर कर मर गए। क्या उस समय आपकी शक्ति और कौशल सुप्त थे? मिथ्या घोषणाओं का इन वानरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदोदरी ने विनती की, स्वामी, मुझे मेरे कटु वचनों के लिए क्षमा करें। आप राम को एक सामान्य पुरुष मानकर महान भूल कर रहे हैं। वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। वह अजेय शूरवीर हैं। क्या आप उनके बल और पराक्रम से अनभिज्ञ हैं? आप शांत हृदय से अंगद के कथन का स्मरण करें। याद रखें, आप अपने बल और कौशल के प्रदर्शन हेतु जनक के दरबार में राजाओं के समागम में बैठे थे, किंतु आप शिव के धनुष को हिला तक न सके थे। उसी धनुष को राम ने अति सुगमता पूर्वक 2 टुकड़ों में खंडित कर एक ओर गिरा दिया। क्या आपने निज नेत्रों से राम का यह बल नहीं देखा था? यदि आप अपनी मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति का त्याग नहीं करते तो यह आपके नाश का संकेत है। जब उन्होंने आपकी बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे थे तो आप क्या कर सके? इन सब अनुभवों के पश्चात भी क्या आपको अपनी शक्ति और शौर्य की मिथ्या प्रशंसा करने में लज्जा नहीं आती? राम ने एक ही बाण से बाली का वध किया। क्या बाली कोई साधारण शत्रु था? अब राम ने अपनी सेना सहित सवेल पर्वत पर पड़ाव डाला है। राम धर्म और नैतिकता की प्रतिमूर्ति है, अन्यथा वह अपनी रक्षा हेतु आपको सदुपदेश देने के लिए दूत क्यों भेजते? इस दूत ने आपके हृदय को रामानुकूल बनाने के विभिन्न उपाय किए, किंतु आप अभिमान का त्याग नहीं कर रहे। आप राम की नैतिक भावना को नहीं समझ पा रहे। दूत को भेजने वाले परम पवित्र पुरुष के गुणों को आप नहीं समझ रहे। आप स्वयं ही अपने राज्य के पतन का कारण बन रहे हैं। आप रामदूत अंगद को
दरबार से बाहर नहीं निकाल सके। उनके शिविर में तो इससे भी अधिक पराक्रमी और विनाशकारी हजारों नहीं लाखों वानर हैं। मेरी बात मानिए, दानवी वृत्ति छोड़ दीजिए, जाइए राम के प्रति समर्पण कर दीजिए। विगत घटनाएं स्मरण कराने वाले ये शब्द रावण के हृदय में तेज बाणों के समान चुभे। इस बीच नए दिवस का प्रभात हुआ। रावण घोर अहंकार की प्रतिमूर्ति के रूप में दरबार में प्रवेश कर सिंहासन पर बैठ गया। उसके मस्तिष्क में अंगद और मंदोदरी दोनों के वचन अति तीव्र और प्रचंड गति से घूम रहे थे। पृथ्वी और आकाश के समान योजनाएं, भय, युक्तियां एवं विचार उसके अंदर तीव्र गति से घूम रहे थे। किंतु राक्षस जाति का विनाश निकट होने के कारण उनमें से कोई भी योजना या युक्ति सही मार्ग पर नहीं थी। रावण ने विद्युतजिह्व नामक राक्षस से कहा, तू अपने माया जाल के द्वारा राम का कटा हुआ सिर तथा उनका धनुष बाण मेरे समक्ष प्रस्तुत कर। सीता उन्हें वास्तविक समझकर शोकाकुल हो जाएगी। विद्युतजिह्व अपने स्थान से उठकर दरबार से चल दिया। उसने राम के सिर तथा उनके धनुष बाण का ठीक प्रतिरूप बना दिया। उसके द्वारा बनाई प्रतिमूर्ति को देखकर रावण अति प्रसन्न हुआ। उनको साथ लेकर रावण स्वयं अशोक वन की ओर चला, जहां सीता जी को बंदी बनाकर रखा गया था। सीता को वे प्रतिरूप दिखाते हुए उसने कहा, हे सीता, जिस पुरुष के लिए तू दिन रात तड़प रही है, यह उसी का धनुष बाण और शीश है। मैंने वानर सेना का नाश कर दिया है। लक्ष्मण अपने प्राणों की रक्षा हेतु रणभूमि से भाग गया। तुझे इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए ही मैं यह शीश और धनुष बाण तेरे समक्ष लाया हूं। इन्हें देख। इन शब्दों सहित उसने वे प्रतिरूप सीता के सम्मुख रख दिए। एक क्षण तो सीता को दुख हुआ, किंतु तुरंत उन्होंने स्मरण किया कि 14 भवनों में कोई भी राम का शीश नहीं काट सकता। सीता को मालूम था कि उन्हें डराने को ही यह षड्यंत्र रचा गया था। उन्होंने रावण की धमकियों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, रावण, निश्चय ही तेरा अंत निकट आ गया है, अन्यथा तुझमें ऐसे घृणित विचार नहीं आते। तुझमें तो राम के पास जाने तक का साहस नहीं। तू उनका वध करने की आशा करता है। तू स्वप्न में भी आशा नहीं कर सकता। यह तो धूर्त चाल है जो मुझे धोखा देने में असफल रही। सीता ने रावण का अपमान व तिरस्कार किया। इसी बीच चारों ओर से जय श्री रामचंद्र की जय, भगवान राम की जय जयकार गूंज उठी। वानरों ने सब दिशाओं से लंका में प्रवेश किया। रावण तुरंत ही अपने महल और दरबार की ओर दौड़ा। तब विभीषण की सन्नारी पत्नी सुरमा सीता के पास आई और उन्हें सांत्वना एवं शांति प्रदान की। उसने कहा, माता, रावण तो बड़ा धूर्त है, तभी उसके सभी कार्य छल छद्म पूर्ण होते हैं। किसी में भी राम को आघात पहुंचाने का साहस नहीं है। उन्होंने अभी अभी अपनी वानर सेना सहित लंका में प्रवेश कर लिया है। वानरों की गर्जना मात्र से ही लंका खंड खंड हो रही है।